Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your reasoning mentor. और SSC CGL के लिए जो हम रीजनिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आज जो है इसका 19 सेशन, जैसे कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट का 19 सेशन है। डायरेक्टली मैं इस पे ही आ रहा हूँ, टॉपिक पे ही आ रहा हूँ कि ये MCQ प्रैक्टिस सेशन जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो है एग्ज़ाम को जब भी देखते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको MCQs की फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी, अच्छे से गो थ्रू किया होगा, तो इजीली आप क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको ये क्वेश्चन कोई नए क्वेश्चन है, ये PYQs की फॉर्म में भी हैं, इसमें कुछ PYQs भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, जो कि SSC CGL को प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करेंगे। रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में। एग्ज़ाम आपका कौन सा? SSC का, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले साल से ही मेंस में भी रीजनिंग आना शुरू हो चुका है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि टोटल जो है 25 क्वेश्चन आते हैं टायर 1 में, ठीक है, प्रीलिम में बोल लो। तो 25 क्वेश्चन में से आपने अगर गो थ्रू किया होगा, टॉपिक्स को एक बार अच्छे से भी गो थ्रू किया होगा, मतलब नॉर्मली आपने ऐसे गो थ्रू कर दिया है, तो तब भी आप 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम 2-3 टॉपिक्स में आ सकती है, जैसे कि आपका नंबर सीरीज़ हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, तो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए क्या चाहिए? बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए हमारे इन सेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 19 सेशन है। अब आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हो गए। अभी देखो यहाँ पे अगर 10-10 एक सेशन में है तो 19 सेशन में को मिला के कितने? 190 क्वेश्चन तो यही हो गए। 190 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते रहता हूँ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताता रहता हूँ, बेसिक्स अगर आपने गो थ्रू नहीं किए होंगे। जैसे कि अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस का तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पहली बार भी सेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो तब भी आपके लिए ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सेशन जो है काफ़ी हद तक आपका एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप इनको सेशन को कंप्लीट जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और इसमें मैंने आप जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उनको आप अपने प्रैक्टिस, जो भी आप बुक्स वगैरह जो भी फॉलो कर रहे हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं MCQs को अटैम्प्ट करने में, ठीक है। PYQs का एक हमने अलग से भी सीरीज़ चलाई है, ठीक है, SSC आई थिंक SSC MTS के लिए। MTS के लिए जो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, CPO का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है ये भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अलग से भी हम इसमें जो है वीडियोस को लेके आएंगे जब भी, जैसे अभी क्योंकि कुछ टाइम में आपका एग्ज़ाम आने वाला है CPO का भी, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, PYQ के सेशन को इसमें इंक्लूड करेंगे, ओके। तो इसी के साथ हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी पर्टिकुलर टीचर से, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो आप इस पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे, ठीक है। डायरेक्टली टीचर से आप जो है इंटरेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आप जो है हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ओके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि बाकी स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकें और जो है हमें मोटिवेशन मिलती रहे, और जो वैल्यूएबल कंटेंट जो है उनको भी मिल पाए, जो भी हम इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सामने यहाँ पे कि कोई सर्टन कोड लैंग्वेज है, उसमें सर्टन वर्ड को ही कोड कर दिया गया है इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है कि कुछ लेटर जो है इसमें रीअरेंज्ड हैं और कुछ लेटर वहीं पे है। कैसे पता चलेगा आपको? आप इस तरह से वर्ड को लिख लीजिए सर्टन, और उसके सामने ही उसका कोड CG और P। तो ये इसमें दिया गया है सर्टन का जो कोड है, ठीक है। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको डायरेक्ट पहली बार ही क्वेश्चन को देखने से पता चल जाएगा। आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या बना, इसमें
ये क्रॉस में कोड हो रहा है, इसमें ये क्रॉस में कोड हो रहा है, और इसमें देखिए यहाँ पे इसमें A से C, I से G और N से B ऐसे हो सकता है, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि देखिए सर्टन, फिर से अगर हम देखें E C T R C G P, अगर हम देखें इसमें हाफ पार्ट को, तो ये देखने को लग रहा है कि यहाँ पे जो कोडिंग है इस फॉर्म में मिल रही है कि ये इस तरह से है, ठीक है। हाफ पार्ट में क्या हो रहा है, इसमें +2, इसमें -2 और इसमें क्या हो रहा है +2। शुरू से भी देखिए इसमें क्या बन रहा है +2, ठीक है, इसमें -2, इसमें +2 और इसमें -2, और इसमें क्या हो रहा है +2 -2 और +2, ठीक है, +2। तो ये आमने सामने ही इसकी कोडिंग हो रही है इस मैनर में, ठीक है। देखिए पहली बार मुझे भी क्वेश्चन देखने पे पता चला कि ये जो इस तरह से, बट आगे ध्यान से देखने पे पता चला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें -2 हो रहा है। नहीं तो मैं भी सोच के चला था कि इसमें +2 करके होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। आधे में इसमें रीअरेंज किया गया, आधे में क्या है इसमें ये चीज़ की गई है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना ऐसा कि रीअरेंज फॉर्म में भी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन जो है इस तरह से, ठीक है। जब आपको फाइंड आउट हो गया तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली आप इसमें फैक्ट्री वर्ड पे चलेंगे। वैसे कंफर्मेशन के लिए आपके पास ये भी दिया गया, जैसे कि डिजिटल, देखिए डी से डी में +2 करेंगे तो एफ बनेगा, आई में -2 करेंगे तो जी बनेगा, जी में +2 करेंगे तो आई बनेगा, ठीक है। ये आपको कंफर्म हो गया तो आप क्या करेंगे, फैक्ट्री वर्ड पे चलेंगे। पहले देखिए अल्टरनेट में +2 है, अल्टरनेट में -2, शुरू कहाँ पे हो रहा है +2 पे, तो एफ में +2 करो तो क्या आएगा एच, -2 करेगा तो क्या आएगा वाई, +2 करेगा तो क्या आएगा ई, और -2 करेंगे तो क्या आएगा आर, +2 करेंगे तो क्या आएगा +2 करके आएगा क्यू, और -2 करके आएगा पी, और +2 करके क्या आएगा ए, ठीक है। वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए। तो देखो HYERQPA, HYERQPA, ये पहली ऑप्शन में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं था, इजीली आप कर सकते थे, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको, ठीक है। कंफर्मेशन के लिए आपको दिया होगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया होगा, नेक्स्ट आपको वर्ड भी दिया होगा, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर दैट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। ये लेटर सीरीज दी गई है। लेटर सीरीज में हम करते क्या है, हमें क्या करना था, वैसे तो हमें इसमें काउंट करके जो है उसमें चेक करना है कि कौन कौन से लेटर इसमें बनेंगे, बट आप देख सकते हैं जहाँ पे भी आपको ब्लैंक मिला है, जहाँ पे भी सेम लेटर मिला है, जैसे कि आप देखिए FIR, ठीक है, F इधर मिला तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा I, F के बाद I है, F के बाद I है, ठीक है, और F के बाद I है, कन्फर्म हो गया। उसके बाद क्या मिल रहा है, इसके बाद जो है FI, इसमें R मिला, इधर D है, यहाँ पे भी D है, मतलब ये एक सेट बना, इसमें भी क्या मिल रहा है एक सेट बनी है, ये भी एक सेट बना, और एक भी एक सेट बनेगा। तो देखो आप देखिए यहाँ पे ई के बाद डी है, ई के बाद डी, ठीक है, और इसके ई के बाद भी डी, और इस ई के बाद भी डी, तो ये कंफर्म हो गया। अब आगे देखिए इसमें आर से यहाँ पे देखिए इधर टी आ रहा है, इसमें ये टी बना, और इसमें कहीं पे और कोई लेटर आएगा, और इसमें भी आर के बाद यहाँ पे कोई लेटर आएगा। देखिए आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, तो ऐसे बन सकता है। अब आपको क्या करना है, जो लेटर यहाँ पे बन रहे हैं EISIEUD, ये हमें देखना है। EISIEUD, ये पहली ऑप्शन ही इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, ये UE था इसलिए गलत था, और ये बाकी भी आपके गलत बन रहे हैं, पहली ऑप्शन, ठीक है। सिंपली हमें उसमें से उसको पुट करके देखना है, ओके। तो इतना टफ नहीं होता क्वेश्चन, बट अगर आपने अच्छे से गो थ्रू किया होगा उनकी पोजीशन वैल्यूज़ को भी, तो कई बार पोजीशन वैल्यू से भी इसमें क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमें फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस सेट में कुछ रिलेशन है एक दूसरे से, इस सेट में कुछ रिलेशन एक दूसरे से, तो यहाँ पे भी बनेगा। अब देखिए हो सकता है कि इससे ये थर्ड को डिवाइड कर दिया पहले से तो ये आ जाए, ठीक है, इस थर्ड को डिवाइड कर दिया
पहले से तो ये आ जाए, या हो सकता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो तीसरा बन जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो तीसरा बन जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो तीसरा बन जाए, यही होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक फॉलो करेगा तो आपका आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, जैसे थर्ड को डिवाइड किया पहले से तो बीच वाला बन गया, 14 को डिवाइड किया 7 से तो ये बन गया। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी लेवल का। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ऑल बॉटल्स आर कंटेनर्स, जितने भी बॉटल्स हैं वो क्या हैं, कंटेनर्स। ये बॉटल हैं, ये सभी कंटेनर्स हैं। और आगे है सम कंटेनर्स आर बकेट, कुछ कंटेनर्स क्या हैं, बकेट्स हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बक लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर इसमें आगे है ऑल बकेट्स आर सोप्स, जितने भी बकेट्स हैं वो सोप्स हैं, ये आपने लिख दिया। अब आप देखेंगे इसमें कंक्लूजन्स, पहला है सम सोप्स आर बॉटल्स, कुछ सोप्स बॉटल हैं, तो इनका सोप और बॉटल का रिलेशन हमें नहीं पता। जब नहीं पता तो उसको गलत करो, डेफिनेट कंक्लूजन गलत होता है, पॉसिबिलिटी सही होता है। सम बकेट्स आर बॉटल्स, कुछ बकेट्स बॉटल हैं, इनका भी रिलेशन नहीं पता तो ये गलत है। सम सोप्स आर कंटेनर्स, यस ये तो बन रहा है, कुछ सोप कंटेनर है, तो ये तीसरा सही बन रहा है। तो क्या आएगा, ओनली 3 फॉलो, ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, ये जो सिलॉस का क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं हर एक एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एसएससी की बात कर रहा हूँ, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को गो थ्रू जरूर करें। ठीक है, इसका आप जो है माइक्रो कोर्स भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, छोटे कोर्सेज, और इवन जो है हमारे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बार बार इसको करवाता भी रहता हूँ, आपको टॉपिक्स पे लेके आता हूँ। जो है हर बार हम जो एमसीक्यू में करते रहते हैं, तो मैं आपको उसमें भी बेसिक चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, तो उनको फॉलो करते रहें, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये नंबर्स की एनालॉजी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही बताया था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको फंसा सकते हैं, मतलब एग्जाम में आपको जो है रोक सकते हैं, आपकी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन वो हैं, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने देखा वो भी एनालॉजी का क्वेश्चन था। ठीक है, नंबर्स वाला, वो इजी था। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी कुछ रिलेशन उसी तरह का। देखिए 29 से हमें बनाना है 111, हो सकता है इसके मल्टीप्लिकेशन करें हम, कुछ उससे फाइंड आउट करें। 36 से हमने इसको बना के देखना है, जो रिलेशन आपका इधर बना वही रिलेशन इधर बनेगा, और सेम आपको 72 से बना के देखना है। तो आप देखिए इसमें क्या बन रहा है रिलेशन। पहले देखिए 29 से मैं 111 तक कैसे पहुँचूँगा। अगर आप 29 का 3 टाइम्स भी करेंगे तो 87 बनता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लेके आना चाहूँ कि एंड में मुझे यूनिट प्लेस पे 1 मिले, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 9 का 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो जो कि बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। क्योंकि क्या आएगा, 9 का 2 टाइम्स क्या बनेगा 18, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो उसमें तो नहीं बनेगा। बट आप देखिए यहाँ पे 29 का अगर मैं 4 टाइम कर दूँ, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, कितने बने इसमें, सॉरी 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो कितने बन रहे हैं इसमें, 116 बन रहे हैं। 116 से अगर मैं 5 कम कर दूं तो 111 आ रहा है। ये सबसे जो है बेस्ट वे रहता है, अप्रोक्सीमेट करो उसको, उस तक पहुंचने की कोशिश करो, उस नंबर तक। ठीक है, सेम हम करके देखते हैं 36 से 139 तक। इसमें 4 गुना किया तो उसमें भी 4 गुना करके देखते हैं। देखो 3 का 4 गुने के करीब ही यहाँ पे 13 वैल्यू है, तो 4 से गुना कर दिया, 4 छके 24, 2 4 3 12, तो 14, 144 आ गया। 144 से अगर मैं 5 कम करूं तो कितना आ जाएगा, 139, जो कि आपको यहाँ पे भी सेम मिल रहा है लॉजिक और इधर भी सेम मिल रहा है लॉजिक। तो यही चीज़ को आप अप्लाई करके देखें 72 में। 72 का अगर मैं 4 गुना कर दूं तो कितना बना, इसका डबल है 144, 144 का मतलब है 288, 288, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 288 इसमें बन रहा है, इसका 4 गुना। ठीक है, फिर क्या करना है, 5 कम कर दो तो कितना आएगा 283। तो 283 जो है आपको कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ध्यान से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके लिए आप क्या करें, मैं देखिए जो मैंने फॉलो किया था, जो मैं आपको बच्चों को भी, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं एक जो है एक गाइडलाइन के तौर पे भी कहता हूँ कि अगर आपने नंबर सीरीज़ के जो है क्वेश्चंस किए होंगे तो थोड़ा सा आपका लॉजिक जो है पहले नंबर से दूसरे नंबर को बनाने का लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आप इन तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो आपका लॉजिक जो है बेहतरीन हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे तरह से कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसी तरह का लॉजिक जो है आप एक फिगर मैट्रिक्स होता है, सॉरी फिगर मैट्रिक्स ने नंबर का मैट्रिक्स जो रहता है, जहाँ पे नंबर्स को हमें बना के देखना होता है कि पहले नंबर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कुछ इस तरह से बनता है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सीरीज़ में हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ पे देखिए Q से R, R से S, S से T, तो यहाँ पे T बनेगा, ठीक है। Z से Y, Y से X, X से W, तो यहाँ पे W बनेगा। आप देख सकते हैं TW ये यहाँ पे गिवन है। हमें देखना है कि ये नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, क्योंकि लास्ट लेटर इसमें K है, तो ये तो गलत है। B और D इनको देखेंगे हम कि H आएगा कि G आएगा। A से C +2, C से E +2, E से क्या आएगा +2 करके, E के बाद F, F के बाद G, तो क्या आएगा G। तो ये TWG वाली ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 इसका आंसर बनेगा। बहुत आसान होता है अगर आपने अच्छे से फॉलो किया होगा नंबर सीरीज़ को, उनके पोजीशन वैल्यू को। देखिए अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसका स्क्वायर है। ये देखिए एनालॉजी का ही क्वेश्चन है सेम। इस सेट में जो रिलेशन है वही इस सेट में बन रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि किस सेट में आगे ये रिलेशन बन रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, 121 और 81 ये बन रहा है 11 का स्क्वायर, और ये बन रहा है 9 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को, इस नंबर को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस ही 2 है। बट यहाँ पे तो अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि स्क्वायर नहीं है। बट एक और चीज़ है, 121 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा और 81 को 9 से डिवाइड करूँगा और इनका डिफरेंस देखूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 9, तो 11 और 9 का डिफरेंस ही 2 है। सेम हम अप्लाई करके देखते हैं 88 पे और 54 पे। इसको 11 से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 8। फिर क्या है, 54 को 9 से डिवाइड कर दिया, कितना बन गया 6। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या बन रहा है, इसका डिफरेंस भी क्या बन रहा है 2। यहाँ पे भी हमें 2 ही मिल रहा है। सेम तरीका जो है फॉलो किया हमने और जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे, कौन सा इसमें बन रहा है, 11 से डिवाइड होने वाली ये वैल्यू नहीं बन रही है कोई भी, यही वैल्यू बन रही है। तो उसको 11 से डिवाइड किया, कितना आ गया, ये बन गया 7। इसको 9 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या बन रहा है 5। यही ऑप्शन डी बन रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या गिवन है इसमें, इफ ईयर इज कॉल्ड इज रिटन एज दिस 2037, किस तरह से लिखा गया है वो आपने पहचाना है। देखिए इसमें लेटर 3 थे बट नंबर 4 आ रहे हैं, तो कोई और रिलेशन भी हो सकता है इसमें, कोई नंबर का रिलेशन। बट हम सबसे पहले क्या करें, पोजीशन वैल्यू पे ध्यान देंगे। देखिए ये है 5 नंबर पे, ये 1 नंबर पे और ये है 18 नंबर पे, ये 18 पे है, ठीक है। तो कैसे आ रहा है, इसमें देखिए जो नंबर जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये दिए गया है 2037। तो देखिए इसमें 5 से 7 कैसे बनेगा जब इसमें +2 कर दें, 1 से 3 कैसे बनेगा जब इसमें +2 कर दें, 18 से 20 कैसे बनेगा जब इसमें +2 कर दें। जब इसमें +2 कर दिया तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए आप इसमें PUB का क्या बनेगा, सेम आप रिलेशन देखिए यहाँ पे, सॉरी PBU था यहाँ पे, मैंने PUB कर दिया, PBU। तो ये 16 पे है, ये 2 पे है और ये 21 पे है। 16 में 2 ऐड कर दो 18, 2 में 2 ऐड कर दो 4, 21 में 2 ऐड कर दो, कितना आएगा 23। तो ये बनता है 23418, यहाँ पे था ये कंफर्म हो गया। जब आपको कंफर्म हो गई ये चीज़ तो आपने क्या करना है, अप्लाई करना है इसको किस में, डी वर्ड में। देखिए डी में 4 पे ऑलरेडी, तो क्या आ जाएगा ये 6। आई 9 पे है, 9 में 2 ऐड कर दो 11, जी 7 पे है, 7 में 2 ऐड कर दो 9, तो ये आएगा 9116 पहले ही ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आप इनको फॉलो कर रहे हैं अच्छे से। अब ये क्वेश्चन जो है ये फिगर सीरीज़ का क्वेश्चन है। आपको अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूँ तो नॉन वर्बल में सबसे टफ क्वेश्चन यही बनता है। इसमें पहली फिगर से दूसरी फिगर के लिए रिलेशन है, दूसरी से तीसरी के लिए और तीसरी से चौथी के लिए, ठीक है, चौथी से पाँचवीं के लिए। हमें देखना कि पाँचवीं में ये यहाँ पे क्या बनेगा, इनमें से आंसर होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें देखें ये जो सेकंड सेट है ऊपर से नीचे, इसमें ये ऊपर से नीचे रोटेट करा। देखिए जैसे यहाँ पे ये n जो है इधर आया
और 3 ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। सेम आप देख सकते हैं n जो नीचे चला गया यहाँ पे और 3 नीचे आया और ये ऊपर चला गया, इसमें सेम बन रहा है। सेम आप देखिए इसमें क्या बनेगा, इसको हम एरो को नीचे रखेंगे, 3 को नीचे रखेंगे और n सबसे ऊपर आएगा, बन रहा है। अब अगले केस में क्या बनेगा, ये एरो नीचे जाएगा और ये n नीचे जाएगा और 3 ऊपर होगा, तो मतलब 3 यहाँ पे होगा, एरो इस तरह से आएगा, सॉरी इधर बनेगा हमारे पास 3 और यहाँ पे बनेगा n, ये n लिख देते हैं, और इधर क्या बनेगा, इसमें यहाँ पे बनेगा एरो। ये तो सेकंड वाला तो हमारा सही बना, देखो ये 3n और एरो ये हमें मिल रहा है इस जगह पे, 3n और एरो, 3n और एरो, और ये गलत है, ठीक है, ये दोनों गलत है। हम इसमें से देखेंगे कि क्या आंसर आएगा। अब देखिए ये स्क्वेयर 7 और s, ये जो है आगे चला गया और s ऊपर चला गया, और सॉरी स्क्वेयर और 7 सिर्फ इनमें चेंज आ रहा है, s वहीं का वहीं पे है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इन दोनों में इंटरचेंज हुआ, 7 वहीं का वहीं पे, इसमें इंटरचेंज हो रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, इन दोनों में इंटरचेंज हो रहा है, इसमें इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, इस 7 इस s और स्क्वायर में इंटरचेंज, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे क्या स्क्वायर, इनका इंटरचेंज होगा, ठीक है, ये इंटरचेंज होकर इधर बना। अब आप देख सकते हैं कि आगे क्या बनेगा, आगे इसमें बनेगा इन दोनों का इंटरचेंज, दैट इज 7 जो है नीचे आएगा और बीच में स्क्वायर आएगा और ऊपर क्या बनेगा, इसमें ऊपर बनेगा s। देखो 2 बार s यहाँ पे था, 2 बार इसमें क्या बनेगा, इसमें स्क्वायर यहाँ पे था, और 2 बार ही इसमें क्या बनेगा, आगे 7 बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या बना 7। अब आप देख सकते हैं ये कहाँ पे बन रहा है, ये बना s स्क्वायर और 7, s स्क्वायर और 7, यही बना। हमें पहले को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखो पहली में भी क्या है, पहली में भी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसमें आई थिंक ये इक्वल है या शायद इस तरह सा कुछ मार्क है। फिर उसके बाद क्या बन रहा है, स्टार, फिर बना f, फिर बना 9, फिर यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे कोई नई चीज़ आएगी। नई चीज़ हमें क्या मिल रही है, हमें ट्राइंगल ही मिल रही है, और a और b इंटरचेंज करे जा रहे हैं हर बार। तो इस तरह से ये सीरीज़ थी, ठीक है। सिर्फ यही क्वेश्चन होता है जो कि आपको टफ लग सकता है, बाकी आप कर लोगे इजीली, ठीक है। और इसमें भी क्या, हमें बस लॉजिक को समझना है कि ओरिएंटेशन क्या है, रोटेशन तो नहीं हो रही कहीं पे कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, कहीं पे कोई नई चीज़ तो नहीं आ रही, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगर आप देखें एक लॉजिकल अल्फ़ाबेट करके टॉपिक है, ठीक है, उसमें आपको ये टॉपिक देखने, ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि हमें एक जो है डिक्शनरी की फॉर्म में बताना है, या आपको क्वेश्चन आ जाए कि लॉजिकल फॉर्म में बताओ, या हमें क्वेश्चन आ जाए कि वर्ड को फॉर्म करो मीनिंगफुल, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमें बस ऑपरेशन लगाना है जो भी उसमें पूछा होगा। बोला गया कि सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी की फॉर्म में बताने। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कि कौन से लेटर जो है सिमिलर हैं। तो TH तो आपका सिमिलर ही है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा आया नेक्स्ट लेटर में, तो A आएगा, तो A हमारा सबसे पहले बनेगा, मतलब थैंकफुल वर्ड जो होगा सबसे पहले बनेगा। अब देख सकते हैं थैंकफुल ये सबसे पहले बना। अब हम देखेंगे कि 6 आएगा कि 5 आएगा, उनमें से ही सीरीज आएगी। तो क्या आएगा 6 और 5 में, देखिए इसमें O R ये तो हमारे एंड में बनेंगे, ठीक है। E और I में से कौन सा बनेगा, ये 5 पहले आएगा, मतलब क्या बनेगा, ये दोनों गलत हैं, इनमें से हमें देखना है। तो 5 आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा 6, ठीक है। 5 और 6 फिर देखना है कि इन दोनों में से कौन सा बना। तो देखिए यहाँ पे थ्रू, ये THO, I के बाद O बनेगा और O के बाद R आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये 3 जो 2 है तो 2 बन जाएगा, और उसके बाद हमें देखना है कि 1 और 4 में से कौन सा बना। तो देख सकते हैं आप THR तक ये सेम है, उसके बाद है E और यहाँ पे है O, तो कौन सा लेटर आएगा, E लेटर पहले आता है, तो क्या आएगा 1 और 4। तो ये सीरीज, ये जो है हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट बनेगा कौन सा, 3 5 6 2 1 4, 3 5 6 2 1 4, ये ऑप्शन डी में बन रहा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं उसको, इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी, बहुत जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन को करने में। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिए होंगे। मैंने कुछ भी जो भी आपको उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं वो आपने फॉलो कर लिए होंगे।
आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब मैं बात करूंगा माइक्रो कोर्सेज़ की। अभी पीडीए के माइक्रो कोर्सेज़ बहुत जो है, एक आप बोल सकते हैं कि अभी पीडीए की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपकी पहल है अभी पीडीए की फॉर यू गाइस। ठीक है, आपको ये माइक्रो कोर्स मतलब छोटे कोर्सेज़ की फॉर्म में आपको जो है कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, छोटे कोर्स मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें ये हमने अभी किया नॉन वर्बल रीजनिंग का एक क्वेश्चन, तो नॉन वर्बल रीजनिंग जो है आपको छोटे छोटे कोर्सेज़ की फॉर्म में उसमें मिलेगा। ठीक है, बहुत ही लो प्राइसेस पे आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि एक चिप्स का पैकेट और वो जो कोर्स का प्राइस है वो बराबर है। ठीक है, बट क्या होगा, चिप्स का पैकेट तो आपका थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, बट ये जो होगा इसमें जो नॉलेज आपको दी जाएगी वो आपको करियर को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। अब इन छोटे कोर्सेज़ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, आपको एक वीडियो जो है इसमें लेक्चर्स मिल रहे हैं। अब ये वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं कि किस फॉर्म में, ये आपका पहले जो है इसमें बोल सकते हैं कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 इस तरह से मिल रहे हैं। ठीक है, पहले बेसिक बताया जाएगा, कुछ MCQ डिस्कस करेंगे, सेकंड उसमें क्या आएगा बेसिक के बाद हाई लेवल, उसके बाद हाई लेवल, तो ऐसे आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स। बहुत सारे इसमें जो है चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एक आप जो है टीचर जो है आपको एक्सपर्ट टीचर की गाइडलाइन आपको मिलेगी। सेकंड इसमें क्या मिल रहा है आपको, MCQs मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और बहुत सारे MCQs मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको 5-10 MCQs दे दिए, 20 MCQs दे दिए, आपको हंड्रेड्स ऑफ MCQs आपको मिलेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। आप उसको गो थ्रू करेंगे तो जब तक आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन करेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। जैसे कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो आपको 1-2 क्वेश्चन तो नहीं करने, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या होगा, आपको MCQs मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। और तीसरा आप लेके चल सकते हैं कि इसमें एक एक्सपर्ट टीचर की गाइडलाइन मिलेगी आपको। ठीक है, एक्सपर्ट टीचर आप जो है उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी मेंटोरशिप आप बोल सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आप जो है एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, किन चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये वीडियो लेक्चर्स की आपको PDF नोट्स मिलेंगे, जो भी उसमें बताया जाएगा उसमें आपको PDF फॉर्म में मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का, या आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, अगर आपने एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लिया, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, माइक्रो कोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन नाउ। आई होप आपने मेरी जो भी मैंने आपको गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की तो उसको आपने अच्छे से फॉलो कर लिया होगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और शेयर भी करें ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है, तो